हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको नाउन यानी संज्ञा, तो संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी डिफिनीशन आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिए, लाल हेडिंग से ऊपर दिया गया है नाउन या संज्ञा। तो अब इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में दिया है, जनरली द पर्पज ऑफ ए सेंटेंस इज टू provide information about or give instruction to a person, animal, place or thing। नीचे से कह रहा है कि द वर्ड और words used in the sentence that refer to the name of the person, animal, place or thing are known as noun। It is a probably the most widely used part of speech। वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ऐसा शब्दों को हिंदी व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं। ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर, ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। All words is used in a sentence as a name for any person, place, animal, object, etc. come under the classification of noun। नाउन के अंतर्गत हर वह शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में वाक्य में मौजूद हो। Noun can be further sub-classified into a various categories depending on the type of object they refer to। किसी के नाम से प्रकट होने वाली विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो पहला ए प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। इसमें दिया है अब नंबर 1 करके कलेक्टिव नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं। अब प्रॉपर नाउन की परिभाषा आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़ा आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। मतलब कह रहा है कि व्यक्ति या वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर बड़ा आता है, यानी अगर कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होता है तो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। हम नीचे प्रॉपर नाउन्स के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे नेम ऑफ द मंथ एंड डे, मतलब महीनों के नाम और दिनों के नाम को प्रॉपर नाउन हम कहेंगे, जैसे मई, जून, संडे एंड मंडे। नेम ऑफ कंपनी, मतलब किसी कंपनी का नाम है, वो भी हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जेल, NTPC। नेम्स ऑफ पीपुल, मतलब लोगों के नाम भी हों, जैसे राम, नवेंदु, रहीम, महेश, सुरेश। आप किसी भी नाम लेंगे, सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। नेम्स ऑफ प्लेसेस, मतलब स्थानों के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे JLN, हॉस्पिटल, टाउन हॉल, जयपुर, उदयपुर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा। ये तमाम प्रकार जो हैं ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेट, etc, मतलब जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, गीतांजलि, हॉकी, अमर उजाला, जो पेपर ऊपर के नाम हैं, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रॉपर नाउन सम टाइम यूज इन ए कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। द कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू वन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। जिस संज्ञा में किसी प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन्स आर सिंपली रिफर टू ए जनरल ऑब्जेक्ट, ए नाउन स्पेसिफिक पर्सन और पीपुल और ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन विथ ए कैपिटल लेटर्स unless they start a common noun or a represented in the singular and plural form। common nouns can be used with a indefinite article। example में king, girl, boy, town, city, country, etc are the name of common to person or place, hence these are the common noun। मतलब जो चीज़ें अगर स्मॉल लेटर में जिनका नाम लिया जाए वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। कॉमन नाउन में जैसे गर्ल
कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, सिटी कॉमन नाउन है, कंट्री से और प्रॉपर नाउन में सीता, झंकार, बिवार, इंडिया, ये सब प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी इंग्लिश परिभाषा आपने देखा है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्राउड एक कलेक्शन ऑफ पीपुल, मतलब लोगों की जो भीड़ होती है उसे हम क्राउड बोलते हैं। आर्मी एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर, सिपाहियों की जो झुंड होती है उसको हम आर्मी बोलते हैं। फ्लीट एक कलेक्शन ऑफ शिप, जहाज़ों का जो समूह होता है। फ्लॉक एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, जैसे जानवरों और पक्षियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। अब है कमेटी देवा एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जैसे कई लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसे हम कमेटी बोलते हैं। और हर्ड एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का जो समूह होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं। ज्यूरी ए बॉडी ऑफ मेन स्वार्म टू डिक्लेयर द ट्रूथ इन ए कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। अगला है एग्जाम्पल, पशुओं का एक समूह गुजर रहा है। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। पुलिस ने भीड़ को इधर उधर किया। द पुलिस डिस्प्रेस्ड द क्राउडेड। पंचों ने कैदी को दोषी पाया। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अब दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इन नेम्स ऑफ क्वालिटीज, कंडीशन और एक्शन कंसीडर्ड एब्स्ट्रैक्ट और ए अपार्ट फ्रॉम दियर नेचुरल कनेक्शन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर noun that can be touched, tasted, seen, heard, smelt or felt, usually represented feeling, ideas, state, action and quality। क्वालिटी में गुडनेस रहे, काइंडनेस, विटनेस, डार्कनेस, वाइजडम, ब्रेवरी तो आए। क्वालिटी में एक्शन में क्या होगा, थेफ्ट होगा, फाइट होगा, मूवमेंट होगा, हेटरेड होगा, लाफ्टर होगा। स्टेट में क्या होगा, चाइल्डहुड और यूथ होगा, स्लीप होगा, डेथ होगा, पॉवर्टी होगा। नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स etc आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। काउंटेबल नाउन्स, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, मतलब वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहते हैं। इन संज्ञाओं को एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, हमारी कार काली है, आवर कार इज ब्लैक। लड़कियां लंबी हैं, द गर्ल्स आर टॉल। कमरे में 3 खिड़कियां हैं, देयर आर 3 विंडोज इन द रूम। तो जो चीज़ें हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कहते हैं। उसके बाद बात आती है लाल हेडिंग से देखिए दिया है अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब अगणनीय संज्ञाएं, अर्थात वे संज्ञाएं जिनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं वे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। जैसे नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब वे संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सके अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, वांट सम वाटर, कहने के तात्पर्य है पानी को हम गिन नहीं सकते। कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम शुगर, मतलब चीनी को भी हम गिन नहीं सकते। तो धन्यवाद स्टूडेंट। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।